झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इन 4 फैक्टर पर होने जा रहा है चुनाव का फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की जनता के सामने 5 साल बाद फिर वो मौका आ रहा है जब वो 81 विधायक और सरकार का चुनाव करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राज्य में इंडिया बना एनडीए गठबंधन के बीच जंग तेज हो जाएगी, जिसकी शुरुआत दोनों तरफ से पहले ही हो चुकी है। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच जनता को तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। आदिवासी बहुल राज्य में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन कम से कम 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनसे चुनाव का नतीजा तय होने जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव का नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है। भाजपा की अगुवाई में एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर से एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख है महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक मदद। झामुमो सरकार ने इसी साल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही थी। भाजपा ने एनडीए सरकार बनने पर 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया, तो अब झामुमो ने आगे निकलने की होड़ में 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने एक दिन पहले ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कर दिया है। महिला वोटर्स को इस चुनाव में अहम फैक्टर माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने का दबाव, ईडी रेड के बाद झारखंड के मंत्री ने कही फांसी पर चढ़ने वाली बात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रवर्तन निदेशालय के रेड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह ईडी की छापेमारी नहीं बल्कि राजनीतिक छापेमारी है। निशाना कहाँ है ये समझा जा सकता है। ऐसी कार्रवाई को लेकर हम अभ्यस्त हो गए हैं। जब ये लोग जनता की अदालत में फेल हो गए तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जा रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उन पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लंबे समय से दबाव चल रहा है। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाएंगे, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं करेंगे। झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल और धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अंतिम पंक्ति के लोगों तक हक अधिकार दिलाने का बेड़ा उठाया है, उसमें वह भी सहभागी है। जब बिना किसी आरोप के राज्य के सीएम को 5 माह तक जेल में रख सकते हैं तो 2 साल हम लोग भी रहेंगे। आपको बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो हर तरह के सहयोग करने को वो तैयार है। ईडी को कठपुतली नहीं बनना चाहिए। दरअसल राजनीतिक रूप से भाजपा राज्य में हार मान चुकी है, इसलिए ये लोग अब ईडी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। झारखंड में मंत्री के पीएस के घर पहुंची ईडी टीम को बनवानी पड़ी डुप्लीकेट चाबियां। छापेमारी में क्या मिला? दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर, विभाग के पूर्व सचिव सह IAS अधिकारी मनीष रंजन समेत कई इंजीनियरों, ठेकेदार और चार्टर अकाउंटेंट समेत मनी लॉन्ड्रिंग के 16 संदिग्धों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। जल जीवन मिशन व पेयजल स्वच्छता विभाग में अनियमितता के मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आप सचिव PS हरेंद्र सिंह के यहाँ ईडी की टीम पहुंची। तब वो अपने 56 सेट स्थित आवास पर मौजूद नहीं थे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु चौधरी ने हरेंद्र सिंह के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन है। बाद में ईडी के अधिकारियों ने डोरंडा थाने के इंस्पेक्टर जयदीप टोप्पो को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में उनके मकान का ताला तोड़ा। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर डोरंडा पुलिस की मौजूदगी में अलमारी की जांच की। 3 कमरों की जांच के बाद देर शाम 6 बजे ईडी की टीम यहां से निकली। जानकारी के मुताबिक ईडी को यहां कोई दस्तावेज नहीं मिले, नहीं कोई डिजिटल डिवाइस ही ईडी ने जब्त किया है। ईडी की टीम स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा साधकर वहां से निकली। झारखंड में जेएमएम की 8 घंटे की मैराथन बैठक, शिबू और हेमंत सोरेन को सौंपी गई सीट बंटवारे की जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने सत्ता में वापसी के लिए सोमवार को 8 घंटे की मैराथन बैठक के दौरान अपनी सियासी रणनीति बनाई। सोहराय भवन में झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लेने वाले नेताओं से सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बैठक में मौजूद होकर कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह भरा। उन्होंने सभी को चुनाव के लिए तैयार हो जाने का निर्देश दिया और कहा भाजपा के भ्रम का जवाब देना है। बैठक के बाद मैया सम्मान राशि में वृद्धि के कैबिनेट के फैसले को भाजपा की गोगो योजना का पलटवार से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर सीएम सोरेन ने कहा कि वो किसी पर पलटवार नहीं करते बल्कि सीधे पटक देते हैं। झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में संपन्न हुई। बैठक में सीएम सोरेन के साथ कार्यकारिणी सदस्य, केंद्रीय सदस्यगण, जिलाध्यक्ष और जिला सचिव शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय समिति के सदस्य, विधायक, सांसद मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम पलटवार नहीं करते, सीधे पटक देते हैं। बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गठबंधन व सहयोगी दलों के साथ विधानसभा क्षेत्र के बंटवारे और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के चयन के लिए केंद्रीय समिति की ओर अधिकृत किया गया। मोर्चा की बैठक में सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श, सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा लगभग फाइनल, शर्मा ने बताया आजसू और जेडीयू का कितना हिस्सा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली सूची चुनाव की घोषणा के 48 घंटों के भीतर घोषित कर दी जाएगी। शर्मा पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, एनडीए सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग अंतिम है। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता घोषित करने के बाद हम 24 से 48 घंटों के भीतर पहली सूची जारी करेंगे। हम चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू पार्टी 9-11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शर्मा ने कहा, आजसू पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग अंतिम हो गई है। एक सीट को लेकर कुछ समस्या है, हम उसे मंगलवार तक सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। वहीं एलजेपी रामविलास के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत उसके प्रमुख चिराग पासवान के विदेश से वापस आने के बाद बुधवार या गुरुवार को होगी। हेमंत कैबिनेट के फैसले, मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए करने को मंजूरी, शिक्षकों को भी गिफ्ट। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक सोमवार को रांची में हुई। इसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बताया जाता है कि आने वाले दिसंबर महीने से लाभार्थी महिलाओं को 2500 रुपए के हिसाब से आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इस तरह साल में 30,000 रुपए की आर्थिक मदद महिला लाभार्थियों को दी जाएगी। बताया जाता है कि इससे राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 9000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान और सशक्त हुई है। वहीं नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत माताएं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दी जाने वाली सम्मान राशि को 2500 रुपए भुगतान करने की सहमति बनी है। आपको बता दें कि झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का तोहफा मिल गया है। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब पारा शिक्षकों के मानदेय से हर महीने 1800 रुपए ईपीएफ में कटेंगे। वहीं राज्य सरकार अपनी ओर से 1950 रुपए अलग से देगी। राज्य सरकार ने सभी टेट पास, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के 15,000 मानदेय के बेस पर ईपीएफ की कटौती होगी। 3:30 बजे झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 फेज में हो सकती है वोटिंग। 5 जनवरी 2025 तक है विधानसभा का कार्यकाल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव कितने चरण में होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में 5 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड है। 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। झारखंड के 4 जिलों में आज बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, 20 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी ठंड। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और देर शाम ठंड महसूस होने लगी है। मौसम साफ है पर अभी भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। बारिश के दायरे में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिला आ रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ा है। इसी का असर अगले कुछ दिनों तक देखने मिलेगा। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना जताई है। अनुदान राशि में 75% वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया वापस, कहा 56 करोड़ रुपए देना संभव नहीं। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत स्कूल के अनुदान राशि में 75% वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने टिप्पणी करते हुए अनुदान राशि में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को वापस कर दिया है। कहा कि 75% अनुदान राशि में वृद्धि करने से 56 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा, जिस अभी बजट में प्रावधान करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। शिक्षण संस्थानों के मुख्य द्वार पर ताला लटका रहेगा। शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने शिक्षण संस्थानों के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग किसी को पटकनी नहीं देते, सीधा चित कर देते हैं, हेमंत। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों से सीएम कहा कि आप अपनी सेवा से ग्रामीणों का विश्वास जीतें, तभी राज्य की व्यवस्था मजबूत बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। ऐसा कोई भी महीना नहीं बीता है जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। समारोह में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर आदि उपस्थित थे। सीएम ने सभागार से ही मुंबई में प्रस्तावित झारखंड भवन का व पकरी बरवाडी ग्रिड सब स्टेशन का भी किया ऑनलाइन शिलान्यास किया। बैठक में विधानसभा चुनाव, सांगठनिक स्थिति, सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ ही राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। केंद्रीय अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे और प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन झामुमो कोटे के मंत्रियों को अपनी गाड़ी में बैठाया। फिर वे खुद गाड़ी ड्राइव कर मंत्रियों को सोहराय भवन लाया, जहां पार्टी की केंद्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक हो रही थी। उनकी गाड़ी में मंत्री बेबी देवी, बैजनाथ राम, हफीजुल हसन बैठे थे। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई राज्य सरकार। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटाने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया है कि ईडी की ओर से याचिका दाखिल करने के 7 दिनों के अंदर उस पर विचार करें। दरअसल हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप तय की जाने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए ईडी कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ईडी ने 8 नवंबर 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर निर्धारित की है। मालूम हो कि मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी ने 3000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। ईडी ने कोड़ा के खिलाफ आरोप गठन भी किया है। इसके खिलाफ मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए ईडी से पूछा था कि कोड़ा के पास किन किन स्रोतों से पैसे आए और इससे कौन कौन संपत्ति बनाई गई। अदालत ने ईडी को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था। सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पात्रता व नियमावली बदली। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड GSKC योजना की पात्रता और नियमावली में बदलाव किया है। अब डिप्लोमा करने वाले और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि मालूम हो कि राज्य के नामी गिरामी कॉलेजों में पढ़ने वाले अधिकतर मेधावी छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी राज्य भर के केवल 7 शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इस साल करीब 20,000 छात्रों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन पात्रता को लेकर तय प्रावधानों के कारण करीब 250 छात्रों को ही एजुकेशन लोन की स्वीकृति मिल पाई थी। दैनिक भास्कर ने वंचित छात्रों की समस्या को उठाते हुए बीते 5 सितंबर और 14 अक्टूबर के अपने अंक में विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। अब सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर के वैसे सभी इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार की स्वीकृत सूची में हैं, उनमें पढ़ने वाले झारखंड के छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें अखिल भारतीय स्तर के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय स्तर के फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में पढ़ने वाले झारखंड के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जिले में 5 अरब 63 करोड़ से बनेंगे 4 नए शैक्षणिक संस्थान, कैबिनेट ने राशि स्वीकृत की। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने पूर्वी सिंहभूम को शिक्षा के क्षेत्र में कई सौगात दी है। इस जिले में 4 नए शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट ने राशि स्वीकृत कर दी है। इनके निर्माण पर कुल 5 अरब 63 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। इसके तहत जिले के जमशेदपुर में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, तो चाकुलिया व पोटका में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबकि बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमशेदपुर के निर्माण कार्य के लिए 2 अरब 54 करोड़ 93 लाख 4,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जमीन चयन की प्रक्रिया जिला प्रशासन की ओर से पहले ही शुरू कर दी गई है। ये कॉलेज जमशेदपुर या उसके आसपास ही खुलेगा।
इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं व छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। जिले के बहरागोड़ा प्रखंड में जिले का दूसरा महिला महाविद्यालय खुलेगा। राज्य कैबिनेट ने कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय बहरागोड़ा के निर्माण कार्य के लिए 38,20,06,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मालूम हो कि अभी कोल्हान विवि के अंतर्गत जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज ही इस जिले का एकमात्र महिला कॉलेज है। इस कॉलेज के खुलने के बाद 2 महिला कॉलेज हो जाएंगे। टी ट्राइब पर हेमंत कैबिनेट के फैसले से हेमंता के असम में मच गया बवाल, लौट गए झारखंडी को सोनी पड़ जाएगी चाय बागान। दरअसल आपको बता दें कि असम की चाय बागानों में काम करने गए झारखंड के मजदूरों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन सरकार ने असम में काम कर रहे झारखंडी मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने का फैसला लिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया गया। असम, अंडमान और निकोबार और अन्य जगहों में बसाया दिया गया है। उन्हें अंग्रेज काम करने के लिए वहां ले गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आदिवासियों की आबादी 15-20 लाख है, लेकिन उन्हें अभी तक वहां आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। उनकी सरकार ऐसे सभी मूल निवासियों को झारखंड लौटने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस मुद्दे के लिए एक मंत्री स्तर की समिति बनाई जाएगी। यह एक सर्वदलीय समिति होगी जिसके प्रतिनिधि उन सभी जगहों पर जाएंगे, वहां के मुद्दों का आकलन करेंगे और राज्य सरकार को बताएंगे। 498 नए पदों पर नियुक्तियां, एड छापेमारी पर भड़के सीएम हेमंत, बोले चुनाव के पहले विपक्ष के कार्यकर्ता हुए सक्रिय। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 498 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी स्वास्थ्य सेवा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि बाद में पत्रकारों से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मा उनके पास आया, इसलिए कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि यह सभागार अनवरत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का गवाह बन रहा है। रांची को मिल गए 4 और नए थाने, विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 4 और यातायात थाने का सृजन किया है। इन 4 थानों में पंडरा, खेलगांव, दिल्ली मार्केट व डोरंडा यातायात थाना शामिल है। रांची में पहले से 4 यातायात थाने लालपुर, गोंदा, कोतवाली व जगन्नाथपुर में कार्यरत है। नए थानों से लोगों को काफी सुविधा होगी। इस प्रकार रांची में यातायात थानों की संख्या 8 हो गई है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसी तरह लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के ग्राम बेतर में पुलिस आउटपोस्ट का सृजन किया गया है। इस ओपी के अधीन 2 पंचायत बरवाटोली व लाधूप होंगे। इनमें बरवाटोली पंचायत के गांव बेतर, रोहम, मुरमा, बेलंगा, जमुआरी, हेसलान, टाटा, रुद, बरवाटोली व चिल्द्री तथा लाधूप पंचायत के गांव लाधूप, आरा, खुदरा, गोली, दुधिमाटी, बैलगड़ा, पीरदाग, सेन्हा, हेसला व मनातू गांव शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सिमडेगा थाना व मुफस्सिल थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया है। इसमें सिमडेगा के सेवई पंचायत के सेवई व संसेवई गांव को सिमडेगा से मुफस्सिल थाना से संबद्ध किया गया है। वहीं पिथरा पंचायत के पिथरा, रेगड़ी, गुलदा, मैरोमलोया, बड़की छापा, जमुनाखैर, तुमडेगी व सेमरबिड़ा को सिमडेगा से मुफस्सिल थाना के साथ जोड़ा गया है। तामड़ा पंचायत चिकसुरा, तबादी, तामड़ा, कामतारा, कोनसेरा व डॉटगुर्दा गांव को मुफस्सिल थाना से हटाकर उसे सिमडेगा थाना से जोड़ा गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।